औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे, इनोवेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए। क्योंकि धन पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया। उनको बोला आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा उसका जो गन पाउडर है, बारूद, वो विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशंस लेके आए। मैं बोल रहा हूं ना, बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और अकेले नहीं लड़ते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में। ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था। इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी, उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे। समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करें। और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई, संभाजी राजे भोसले की पत्नी के भाई, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया, इसकी खबर लग गई। तो वही 1689 का समय, गनोजी शिर्के ने इनको ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश, उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में। और वहीं गनोजी शिर्के ने इनके एक जनरल को, आर्मी के, औरंगजेब के, उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ, इनको आप खत्म कर दोगे। और वो लेकर के मामूली से 2000 लोगों को लेके पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए। 8 लाख लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा दिया गया। गनोजी शिर्के बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान हो गया। हाँ, हमें तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनोजी शिर्के ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज। दोनों करते क्या ना करते, 8 लाख लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्यागो, इनको मारो, पत्थर फेंको। उसके बाद बुला के बोला 3 प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब। इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे। हर बार पूछते थे 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो और धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन्न
खड़े रहे वहां पे। यह दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था, बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया। मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया। काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय, इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी, परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया। खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना। कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ। पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी